नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ हमारे चैनल फैक्ट और सनातन पर। आज का ये विषय सालों से चर्चा में आ रहा है। क्या सातों चिरंजीवी आज भी जिंदा है और वो धरती पर किन किन जगहों पर निवास करते हैं और उनके धरती पर होने के क्या क्या प्रमाण मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में 7 ऐसे महान योद्धा और ऋषि बताए गए हैं जो आज भी इस धरती पर जीवित हैं। जी हाँ, इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। वो जिन्हें मृत्यु ने अभी तक नहीं छुआ। कहा जाता है जब कलयुग का अंत होगा तब ये सभी प्रकट होंगे। ये सातों चिरंजीवी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। 7 चिरंजीवियों में परशुराम, राजा बलि, विभीषण, हनुमान, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा है। तो चलिए जानते हैं इन सातों चिरंजीवियों के बारे में और इन्हें अमरता का वरदान क्यों मिला। सप्त चिरंजीवी धार्य, बलि महर्षि मेवचा, अश्वत्थामा बलि व्यास, हनुमान विभीषण, कृप परशुरामस्य सप्तते चिरंजीविन। 7 चिरंजीवियों की सूची कुछ इस प्रकार है। तो पहले बात करते हैं अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत के एक महान योद्धा थे। जब पांडवों का वंश समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू हजारों साल तक जीवित रहेगा लेकिन तुझे चैन और मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। कहते हैं वो आज भी जंगलों में भटकता है, घाव से भरा हुआ और अर्ध पागल अवस्था में। दूसरे नंबर पर बात करते हैं राजा बलि की। राजा बलि महान दानवीर असुर थे जिसे विष्णु के वामन अवतार को भी वचन दे दिया था। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। जब वामन भगवान ने 3 पग में पूरी धरती ले ली तब विष्णु के अवतार वामन देव को राजा बलि ने अपना सब कुछ दान कर दिया। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु इनके द्वारपाल बन गए। राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया गया लेकिन उन्हें एक वरदान भी मिला, हर वर्ष एक बार धरती पर आने का। इन्हीं के आगमन का पर्व है ओणम। नंबर 3 पर है वेद व्यास। वेद व्यास एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने महाभारत, पुराणों और वेदों का संकलन किया। वेद व्यास जी को अमृत का वरदान मिला क्योंकि उनका ज्ञान युगों युगों तक मानवता के लिए आवश्यक है। वेद व्यास जी ने चारों वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों की रचना की है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सतवती के पुत्र थे। वो आज भी हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं हनुमान जी की। राम भक्त हनुमान शक्ति, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। राम ने कहा था जब तक मेरा नाम इस धरती पर रहेगा तुम जीवित रहोगे। यहाँ श्री राम की कथा होती है, वहाँ हनुमान छुपकर सुनते हैं। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुँच गए। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इसे प्रसन्न होकर सीता ने इन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। इनकी उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। नंबर 5 पर है विभीषण। विभीषण रावण का धर्म पराया भाई है। जब रावण अपने धर्म के मार्ग से भटक गया तो विभीषण ने श्री राम का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि वह श्री राम से बैर न करे, लेकिन रावण नहीं माना। श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और कहा तुम युगों तक धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जीवित रहोगे। नंबर 6 पर है कृपाचार्य। महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए गए हैं। ये परम तपस्वी ऋषि माने गए हैं। अपने तप के बल पर इन्हें चिरंजीवी माना गया। ये कल्कि अवतार के गुरु माने जाते हैं जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। नंबर 7 पर है परशुराम। परशुराम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 6वां अवतार माना जाता है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। उनका प्रारंभिक नाम राम था। क्षत्रियों के घमंड को तोड़ने के लिए परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से उन्हें समाप्त किया। इन्हें अमरता का वरदान मिला क्योंकि कल्कि अवतार को दिव्य शस्त्र देने का कार्य परशुराम करेंगे। राम के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने फरसा भेंट किया। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। कहा जाता है वो आज भी तपस्या कर रहे हैं और समय आने पर प्रकट होंगे। सदियों से साधु संत कहते आ रहे हैं कि अगर कोई सच्चे मन से तप करे तो चिरंजीवी से संपर्क संभव है। अश्वत्थामा की कहानियां आज भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जंगलों में सुनाई देती है। हनुमान जी की उपस्थिति की गवाही भक्त देते हैं, लेकिन ये सब केवल विश्वास पर आधारित है। इन चिरंजीवियों का अस्तित्व न केवल रहस्य है बल्कि ये संदेश भी देते हैं कि धर्म, भक्ति, ज्ञान और तपस्या की शक्ति अमर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट और सनातन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे रहस्यमय चिरंजीवी कौन लगता है।